हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं डीके कॉमर्स स्टडी पॉइंट। तो कल हमने लास्ट क्लास में बात करी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। हमेशा आप ध्यान रखना, वी ऑलवेज कैलकुलेट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो ऑन ओपनिंग कैपिटल। सो आज हम इस पार्ट 3 में पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बताने वाले हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट में और ये आपका 6 मार्क्स का आता है, हर साल आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीएसई में ही पूछा जाने वाला सवाल है। तो क्या क्या है, मैंने कल आपको पार्ट 2 में भी इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, तो मैंने आज इसके लिए एक टॉपिक भी बना दिया है। तो क्या है, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टनर के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, जैसे मान के चलिए पीएनएल का जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था वो यहाँ क्या नाम एक्सटेंशन उतार के या प्रॉफिट को हमें शो किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, यानी फर्म ने जो पार्टनर जो विड्रॉल किया है, यानी कोई भी क्या नाम कैपिटल्स निकाली है, कुछ भी आइटम्स जो है वो अपने घर लेके गया है, तो यहाँ जो है फर्म जो है उनसे मांगेगी। यहाँ मैंने आपके लिए लिख दिया है फर्म ने पार्टनर से लिया। मैंने आपके लिए यहाँ हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर फर्म ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया है तो वो यहाँ ऐड होगा, यानी एक प्रकार से फर्म का प्रॉफिट है तो यहाँ वो ऐड हो जाएगा। यहाँ जब आप क्या नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसमें जो है आप आईओडी यहाँ जितने भी पार्टनर है, मैंने सपोज कीजिए मैंने 3 पार्टनर ले रखा है ए बी सी, उनका जो भी यहाँ ड्राइंग्स होगा वो यहाँ आ जाएगा। यानी हम टोटल करके यहाँ इसको लिखेंगे। अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है तो हम इसमें हम पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ए बी सी तीनों की क्या नाम है कैपिटल ली, फिर मैंने उसे तीनों को ऐड करके मैंने बाहर लिख दिया, यानी आउटसाइड कॉलम में लिख दिया। ये इनर कॉलम है या आउटसाइड कॉलम है, मैंने यहाँ जो है इनकी कैपिटल को आउटसाइड कॉलम में लिख दिया। अब कोई पार्टनर को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है, तो वो भी मैंने क्या नाम है आउटसाइड कॉलम में लिया, तीनों का ऐड करके पार्टनर का वो यहाँ पे मैंने उसको आउट कॉलम में लिखा। अब मान के चलिए अगर ये सब देने के बाद हम कुछ हिस्सा जो है रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व में हमने यहाँ से सीधा डायरेक्ट रिजर्व कर लिया, और जो यहाँ से क्या नाम है टोटल करने के बाद जो भी हमने एक्सपेंस घटा है उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट बच गया वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाता है, ए बी सी इनकी कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल अकाउंट में, बी की कैपिटल अकाउंट में, मतलब जितने भी पार्टनर है आपका ए बी सी डी हो, ई एफ जी हो, जो भी हो, उन सब की कैपिटल अकाउंट में उनकी रेशियो में बढ़ जाता है। अगर रेशियो दी गई है तो उनकी रेशियो में बढ़ेगा, अगर कुछ भी नहीं बोलता है क्वेश्चन तो इक्वली बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो भी फर्म पार्टनर को कुछ भी देता है, सैलरी देता है, बोनस देता है, कमीशन देता है, तो फर्म ने जो है पार्टनर को दिया है। यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखा है फर्म ने पार्टनर को दिया, यानी जो भी चीज़ दिया वो यहाँ आएगा, जो भी चीज़ लिया पार्टनर से वो यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर हम इसमें एक टॉपिक बात कर लेते हैं। ये बहुत क्या नाम है कन्फ्यूजन वाली टॉपिक है। क्या नाम है कई स्टूडेंट्स को है इसमें दिक्कत आने लगती है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेन प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। जैसे कि वो आइटम्स जो आपको देना ही है, अगर लॉस हो फिर भी, ये मैंने आपके लिए लिखा है, अगर मान के चलिए आपका कोई भी लॉस हो रहा है फर्म में, ये चार्ज अगेन प्रॉफिट है जो आपको देना ही देना है, चाहे आप घाटे में हो, नुकसान में हो, फायदे में हो, कुछ भी हो, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, आपको ये देना ही देना है। यहाँ मान के चलिए ये रहा आपका प्रॉफिट, ठीक, मैंने यहाँ प्रॉफिट लेकर रखा है। अब यहाँ पे कोई भी रेंट होगा, रेंट आप पहले डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिख सकते, पहले आपको यहाँ रेंट माइनस करना होगा। ठीक, प्रॉफिट में से रेंट घटाएंगे या मैनेजर की कमीशन घटाएंगे या कोई एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय की ध्यान रखना आप, एम्प्लॉय की सैलरी वो क्या नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है, ना कि पार्टनर की सैलरी। तो यहाँ से आप घटाने के बाद जो है आउटसाइड कॉलम में यहाँ आप शो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डायरेक्ट नहीं शो करेंगे। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है या कोई एडजस्टमेंट दी गई है तो उसमें आप जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और इसी से कुछ ना कुछ नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं आपकी जो सारे कॉन्सेप्ट है उन सबको क्लियर करके चलूँगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो मैंने इसमें कुछ आइटम्स लिखे हैं जो आपको देना ही देना है। जैसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मान के चलिए आपने किसी बैंक से जो है लोन लिया, तो उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। आप ये नहीं कह सकते कि आज मत लो, मेरा लॉस हो रहा है बिजनेस में या फॉर्म में, तो आप अगले मंथ लेना, नेक्स्ट मंथ लेना, नहीं, आपको ये देना ही देना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चाहे आप लॉस में हो चाहे आप प्रॉफिट में हो, ये आपको देना ही देना है। तो आपका ये जो है ये तो फिक्स्ड है। फिर इसके बाद में जो है रेंट। आप मान के चलिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या किसी भी रिलेटिव या किसी भी फ्रेंड्स या किसी भी मतलब XYZ जो भी आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है, उनसे आप रेंट पे कोई रूम लेते हैं या कोई भी चीज़ मशीन्स ले लेते हैं, आपको उसका जो रेंट है वो भरना ही भरना है। ये मान के चलिए आप रिचार्ज करवाते हैं, एक प्रकार से प्रीपेड है, यानी पेड इन एडवांस। आप उसने रेंट उसकी जो चार्जेस है आप वो पे करते हैं, चाहे आप सिम यूज़ करें ना करें, आप उसकी सेवाएं ले रहे हैं तो आपको है पैसे भरने पड़ेंगे, तभी आपका जो है सर्विस एक्टिव होता है। ये मैंने एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं मैनेजर की कमीशन। अब मैनेजर कोई भी काम करता है आपकी कंपनी में या आपके फर्म में, तो वो अपनी कमीशन लेगा, चाहे आपको क्या नाम हो, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, आपको ये देना ही देना है। ये कोई P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी। यहाँ एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है यहाँ आपको ये देना ही देना है। मान के चलिए कोई एम्प्लॉय आपके जो है ऑफिस में काम कर रहा है या बिजनेस में काम कर रहा है और वो आपका प्रॉफिट करके दे रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ है ना कि पार्टनर है, तो आप उसकी जो सैलरी है उसको आप देंगे ही देंगे। बात कर लेते हैं, आई होप आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में आपको बता दूं। यहाँ मैंने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में बताया है, जो आपको देना है चार्ज है, यानी चार्ज में आपको ये देना है। और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या है, जब आपको प्रॉफिट हो तब आप दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमारा जो है रिकॉर्ड होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, और ये जो हमारा रिकॉर्ड जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर हम बात कर लेते हैं, अगर प्रॉफिट में P&L एप्रोप्रिएशन में मोर देन प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट ज़्यादा है, तब हम क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया है, देख सकते हैं। पहले मैंने एक अमाउंट लिया है 60,000 रुपये और IOD भी लिया है 80,000 रुपये। तो यहाँ 60 मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया है, फॉर्मेट वही सिमिलर है बट मैंने इसको थोड़ा अमाउंट की फॉर्म में टर्म्स में रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले मैंने प्रॉफिट जो है जम करा है, 60,000 का प्रॉफिट है। हमने दोनों पार्टनर से जो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा, तो यहाँ 20,000 ही आ गया। टोटल मिला के हमारा 80,000 का प्रॉफिट होता है। अब उसमें से हम पार्टनर की जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करते हैं 50,000 है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ 1 लाख जो है यहाँ लिख दिया इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर किसी पार्टनर को है ए और बी जो पार्टनर है उनको हम सैलरी दे देते हैं। सपोज किसी ये भी सिमिलर है, 25,000 ए की 25,000 बी की, तो ये 1,50,000 हो गया। और सॉरी 25 25 50 1,50,000। तो मान के चलिए आपका सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ मान के चलिए आपका जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है, या 1.5 लाख का प्रॉफिट है, आपने क्या नाम है इसमें से 1,50 ये तो आपने ये बांट दिया, तो ये कुछ नहीं बचा, इसमें 0 बचा। आपका जब प्रॉफिट क्या नाम है सफिशिएंट था तो आपने ये बांट दिया। अब इन केस में क्या होता है, अगर आपका प्रॉफिट कम है और आपका P&L एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो आप इस केस में क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है द अवेलेबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कहने का मतलब क्या है, अगर आपका प्रॉफिट कम है, ये सबसे मोस्ट केस में से एक है, ये आपका कभी हो सकता है कि इस साल पूछा जा सके, तो हम इसे भी लेके चलते हैं। अगर प्रॉफिट जो है कम है, ध्यान रखिए प्रॉफिट जो है 80,000 है
और पेनल अप्रोप्रिएशन जो है, खर्चे जो है उसके 1,50,000 है, 1,50,000 है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, पहले हमको जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे मान के चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, आपको आसानी रहेगी। ये आईओसी है, आईओसी, ये सैलरी है। यहाँ बोनस कमीशन कुछ भी होगा आप वहाँ यहाँ प्लस प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, ये रहा। और यहाँ जो सैलरी है वो ये रही, ए की। हमने पहले ए का कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 ये आ गया। फिर हम जो है बी का क्या नाम है कैलकुलेट करेंगे, तो बी का जो 50,000 उसकी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और बी की जो सैलरी है वो 25 है, यानी 75 है। तो यानी हम इसका जो रेशियो निकालते हैं तो वो 1:1 यानी इक्वल आता है। तो अब हम बात करते हैं, तो हम इसकी प्रॉफिट की जो है बात करते हैं। यहाँ मैंने प्रॉफिट लिख लिया है 80,000 रुपये, और उसका जो आईओडी है और प्रॉफिट है 80,000 यहाँ है और 80,000 यहाँ है। तो हम इसको जो है दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी ओल्ड न्यू रेशियो में, जो ये है 1:1 इक्वल है। तो हम 40-40 जो है इन दोनों की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपका जो है इसका पार्ट जो है 4 वो जल्दी अपलोड करूँगा। तो आप जब तक यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्सेप्ट को जो है समझने की कोशिश कीजिए। बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपको जैसे कहते हैं फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ अगर स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं, अगर आपने यहाँ तक भी सही लिख दिया, यहाँ तक भी सही लिखा, मैं तो चाहता हूँ कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर आपका एक आध कुछ छूट जाता है तो आप यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, ये रहा प्रॉफिट। फिर यहाँ आईओडी लिखेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहाँ क्वेश्चन में ये सब गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ का टोटल करके आपको इन सबको घटाना है। जो भी बचेगा, लॉस आया तो बाई साइड में और प्रॉफिट आया तो टू साइड में, ये ध्यान रखना। ये आप भूल नहीं सकते। और आप खासकर कुछ बच्चे होते हैं जो टू और बाई का ध्यान नहीं रखते, कभी कभार जो है यहाँ बाई नहीं लिखते हैं तो उसमें भी नंबर कटने का चांस हो सकता है। तो आप टू और बाई का भी ध्यान रखें। तो मैं आशा करता हूँ आपको इतना तक समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। जब तक हाँ यहाँ पे इसको चीज़ों को समझिए। चलिए तो मैं ये सेशन स्टार्ट क्या नाम है स्टॉप करता हूँ।